आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म का मर्म। आज धर्म के मर्म में हम सोमवार के व्रत का थोड़ा वृतांत बताते हैं आपको। बहुत से लोग हैं जो सोमवार का व्रत करते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो वे सोमवार के व्रत कर ले। भगवान शंकर की कृपा से वो विवाह हो जाता है। 16 सोमवार के आप व्रत करते ही हैं होंगे और उसके नियम भी आप जानते ही होंगे। धर्म के मर्म में हम सोमवार के व्रत की कुछ और विशेषताएं आपको बताते हैं। कुछ शंकाएं भी हैं, उन शंकाओं का भी हम निदान करते हैं। सोमवार के व्रत को ये नहीं मानना चाहिए कि ये केवल विवाह के लिए ही किए जाते हैं। सोमवार के व्रत का बहुत महत्व है। त्रिपुरारी महेश्वर औगरदानी बाबा भगवान शंकर का ये शुभ दिन सोमवार कई और फल भी देता है। जैसे जाने अनजाने हमसे सूतक के दौरान कुछ गलतियां हो गई हों, हमने सूतक के चीज़ों का पालन नहीं किया हो, अथवा हमने नियम अनुसार 10वां 13वीं ये सब चीज़ें नहीं की हों, तब दूसरा पितृदोष। बहुत से लोग इस प्रश्न करते हैं कि पितृदोष का क्या निवारण की होना चाहिए, और पता नहीं होता है और पितृदोष लग जाता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, काल सर्प दोष। इसके लिए बहुत से आपको उपाय विद्वज्जन पंडित आपको बताते होंगे, आप उसका उपचार भी करते होंगे। क्या आपको पता है कि केवल सोमवार के व्रत से और एक उपाय से, सिर्फ एक उपाय, सूतक का दोष, काल सर्प दोष और पितृदोष, इसका निवारण हो जाता है। वृतांत बताने से पहले आपको ये और बता देते हैं कि थोड़ी सी औषधि उपचार नियम थोड़े थोड़े अलग अलग हैं। जैसे किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो तो वो 16 सोमवार के व्रत कर ले। यदि पितृदोष लगा हो, उस पितृदोष के निवारण के लिए 16 सोमवार का व्रत कर लीजिए। जहाँ सूतक का दोष हो उनको 33 सोमवार व्रत करना चाहिए, और जहाँ काल सर्प दोष हो वो उनको 21 या 42, काल सर्प दोष में 21 या 42 सोमवार करने चाहिए व्रत। तो बहुत सारी चीज़ों का निदान हो जाता है। अब आप कहेंगे कि क्या खाली व्रत करने से इन दोष का निवारण हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है, और उपाय कुछ नहीं है, पूजा है। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी को जल चढ़ाते ही हैं। आपको बस इतना करना है
कि आप घर से 1 लोटे में दूध, कच्चा दूध, उबला हुआ नहीं, उसमें गंगा जल और काले तिल, थोड़े से काले तिल लेके आप मंदिर में चले जाइए और 1 बाल्टी जल जो है वो रख लीजिए अपने पास, और वो जो कच्चा दूध है, काले तिल हैं, वो उस बाल्टी के जल में मिला लीजिए। याद कर रख लीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि ओम नमः शिवाय से ही, आप किसी और मंत्र के उसमें मत पढ़िए, सिर्फ ओम नमः शिवाय। इस ओम नमः शिवाय से आपको गिनकर 11 लोटे जल, पूरे भरे हुए, आधे भरे हुए नहीं होने चाहिए, पूरा लोटा जल, 11 लोटे जल, ना 11 से 12 होंगे, ना 11 से 10 होंगे। ये 11 लोटे जल से आप भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए, जलाभिषेक कीजिए। और जलाभिषेक करने के बाद बाबा का श्रृंगार कीजिए, जो आप चंदन लगाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, वो सब चढ़ा दीजिए। यहाँ महत्व केवल जो है वो 11 लोटे जल से अभिषेक करने का है। और बाबा से प्रार्थना कीजिए, भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि यदि हमारी कुंडली में, हमारी किस्मत में, या जाने अनजाने हमसे कोई सूतक दोष हो गया हो, कोई पितृ दोष हो गया हो, कोई काल सर्प दोष है, तो बाबा कृपया क्षमा कीजिए और इन दोष का निवारण कीजिए। और ये आपको हर सोमवार को, जो जो मैंने आपको बताए हैं, आपको यही उपाय करना है। बहुत सरल उपाय है, कोई खर्चा नहीं, केवल बाबा का जलाभिषेक करना है आपको। सोमवार के व्रत में अब आपको करना क्या है, कोई अलग से नियम नहीं है। देखिए, सोमवार के व्रत में आमतौर पर ये लोग पूछते हैं कि कितने बजे खोल देना चाहिए सोमवार का व्रत। सोमवार का व्रत जो होता है ये तीसरे प्रहर तक होता है, यानी आप 3 बजे के बाद खोल देते हैं इस व्रत को। व्रत का पारण कर लेना चाहिए, सूर्यास्त से पहले पहले कर देना चाहिए, तीसरे प्रहर तक कर देना चाहिए। दूसरा प्रश्न कि क्या खाना चाहिए। देखिए, तामसिक चीज़ों का परहेज हर व्रत में होता है, सोमवार के व्रत में भी तामसिक चीज़ों का परहेज होता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी सब्जियां जिनमें ज़्यादा सा लगता हो उनसे बचना चाहिए। सावन के सोमवार और इन सोमवार में थोड़ा सा अंतर है। सावन के व्रत में बहुत नियम कायदे होते हैं, और ये जो नियमित रूप से हम सोमवार के व्रत करते हैं, इसमें थोड़े से नियम ढीले होते हैं। अब लोग एक और प्रश्न करते हैं कि साहब, सेंधा नमक खाना चाहिए या नमक खा लेना चाहिए। देखिए, वैसे तो नियम ये है कि आपको सेंधा नमक ले लेना चाहिए, लेकिन यदि आप संकल्प कर लेते हैं कि बाबा मैं जिस रूप में जैसे भी आपके व्रत करूं उसको स्वीकार कीजिएगा, तो वहाँ आप अन्न से भी कर सकते हैं, कोई परहेज नहीं है। फलाहार हो बहुत अच्छा, और फलाहार ना हो तो अन्न से भी आप जो है व्रत कर सकते हैं। केवल सोमवार के व्रत में ही यह छूट है, और किसी व्रत में ये छूट नहीं है। तो मैंने आपको आज सोमवार के व्रत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि आप किस तरह काल सर्प, सूतक और पितृदोष का निवारण केवल भोलेनाथ के जलाभिषेक से कर सकते हैं। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए।
और मुझे उम्मीद है आप ये सब काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।